क्या बोल रहे हैं? अभी तक आपने कितना समझ पाया है, क्या समझ में आया है, और कहाँ पे आपको क्लियरिटी नहीं आ रही है? किस कौन सी समझ में? आपके गुरु, आपके संदेश के बारे में या हाँ, मेरी सोच के बारे में? हमारे संदेश के बारे में, फिर उसमें कहाँ पे आपको गैप्स समझ में आ रहे हैं, क्या क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो उस पॉइंट पे समझाया जा सकता है। जैसे अभी आपने लिखा है कि आप एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, क्या है कैसे है? बराबर, ये देखिए, आपने बड़ी लिखा। सिंपल सी। मेरा तो कोई इरादा, पहली बात तो ये बता रहा हूँ कि मेरा कोई इरादा नहीं है कि देखिए, मुख्यमंत्री बनना। हमारा ये कहना है कि हर किसी का इरादा होना चाहिए, दैट इज द वे टू कंट्रीब्यूट। हाँ। और ये जो आज बैठे हैं मंत्री बन के, मुख्यमंत्री बन के, हाँ। उनकी सोच, शिक्षा, ध्येय क्या अच्छे हैं? हम्म। नहीं है। राइट। हम्म। तो हम्म। हमारी प्रॉब्लम ही यही है कि हमको जो है मूर्ख बनाया गया है, हमको भ्रम में रखा गया है, हम सही हाँ, मायने में आजाद हैं ही नहीं। बिल्कुल, वो तो बिल्कुल है, बराबर है, एकदम साफ बराबर है। है, ठीक है ना? तो हाँ। अब सवाल ये उठता है कि जो लोग हमको 75 साल तक भ्रम में रखे हुए हैं, और गुलामों के नियम कानून और गुलामों की जो प्रशासकीय व्यवस्था है वो आपके ऊपर यथावत थोपी हुई है, और हम्म। इन 75 सालों में उस व्यवस्था को और ज्यादा शक्ति दे दी गई है, और आप बड़े गुलाम हो गए। बिल्कुल। ठीक है ना? अब हम्म। जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो आपके वोट से चुने जाते हैं, वो हम्म। आपको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं करते हैं? पार्टियों को भी करते हैं और कंपनियों को करते हैं, दूसरी दो बातें। किसको करते हैं? कंपनियों को, बड़ी जो मल्टी एमएनसी कंपनी है या जो भी है, उनको अभी करते हैं और कंपनियों पार्टियों को को करते हैं। अभी कंपनियों को अपन किनारे कर देते हैं। अपन तो अपना तो कंसर्न ये होना चाहिए कि हमने चुना है, तो हमें रिप्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है ना? हम्म। हम्म। मतलब, तो सबसे बड़ी बात है कि वो हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, अपनी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। और हम्म। पार्लियामेंट के अंदर वो पार्टी व्हिप से बंधे हुए हैं, और पार्लियामेंट के बाहर वो पार्टी डिसिप्लिन से बंधे हुए हैं। इतनी बात बिल्कुल आप है। मानते हैं कि नहीं? मानता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से अच्छा। जानता हूँ। अब ये गलत लोगों को टिकट दे रहे हैं, तो जो इनको ज्यादा पैसा देता है उसको टिकट दे देते हैं, अपने हम्म। बड़े नेताओं को, बच्चों को टिकट दे देते हैं, और हाँ। बाहुबलियों को टिकट दे रहे हैं, अपराधियों को टिकट दे रहे हैं, दल हम्म। बदलुओं को टिकट दे रहे हैं, और जाति और धर्म के आधार पर टिकट देते हैं, और वो भी छांट कर अयोग्य लोगों को। हम्म। जो लोग उनके लिए आगे चल के चुनौती ना बन जाएं, ऐसे लोगों को टिकट देते हैं। तो हम्म। ये योग्य लोगों को वहां पे भी अवॉइड करते हैं। हम्म। ये बात आप मानते हैं? हाँ, बिल्कुल, ये है, सही बात अच्छा। है। अब सवाल उठता है कि क्या किया जाए? सभी पार्टियां तो एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। हम्म। कोई खराब है तो कोई महा खराब है। हम्म। राइट। और हम्म। नियत किसी की भी साफ नहीं है। हम्म। जैसे केजरीवाल निकला, तो केजरीवाल और बड़ा दुष्ट निकल गया। हम्म। उसने, देखा जाए तो, राजनीतिक पार्टियों को एक बड़ा संदेश दिया है। वो संदेश ये है कि तुम यदि जो है देशद्रोही हो सकते हो, तुम यदि मक्कार हो सकते हो, तुम यदि फ्रीबी बांट सकते हो, तुम यदि जो है तुष्टीकरण कर सकते हो, तो मैं इन सब चीजों में तुम्हारा बाप हूं। हम्म। ये उसने सिद्ध कर दिया कि अकल हम्म। में तो तुम्हारा बच्चा हूं, लेकिन जो इस तरीके की घटिया सोच है, उसमें आप सबका बाप हूं। हम्म। तो अब सवाल उठता है कि हमारे पास चॉइस क्या है? हम्म। तो हमें अपने मॉडल से वो चॉइस खुद जनरेट करना है। कैसे? करेक्ट। तो इसके लिए क्राइम फ्री भारत तो ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 2017 में भेजा गया था। हम्म। 2019 में इसे नेशनल पुलिस मिशन माना गया, और इसका प्रोजेक्ट हेड मैं ही हूं। ठीक है ना? हम्म। हम्म। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज के राजनेता अपराध मुक्त भारत कभी नहीं चाहेंगे। जब वो भर भर के अपराधियों को टिकट दे रहे हैं, जो अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, वो अपराध मुक्त भारत क्यों चाहेंगे? हम्म। राइट। तो हम्म। अब सवाल ये उठता है कि फिर आपको एक अल्टरनेट मॉडल लेके आना पड़ेगा, और वो मॉडल ऐसा होना चाहिए जो खर्च विहीन हो। हम्म। क्योंकि यदि खर्च करेंगे
तो फिर उस खर्च की भरपाई के लिए वो सब जो है ना नेगेटिव चीजें हमें भी करना पड़ेंगी जो आज के दुष्ट राजनेता कर रहे हैं। बराबर। राइट। तो उसके लिए हमने एक ऊर्जा का मॉडल चुना है और इसमें 5 अंतः विधाएं हैं, 16 बाह्य विधाएं हैं और 19 लक्ष्य हैं, जिस पे ढेर सारा काम हुआ है, जिसमें कि कानून बनाने से लेके, कानून का ड्राफ्ट तैयार करने से लेके, टेक्नोलॉजी जो उसको ड्राइव करेगी उसको लेके ढेर सारा काम एक साथ चल रहा है। ठीक है ना। बराबर। तो इसकी जो 5 अंतः विधाएं हैं कि हम ऐप के माध्यम से अपने आप को जोड़ें सबसे पहले, फिर अपने परिवार के लोगों को जोड़ें, फिर अपने मित्रों को जोड़ें, अपने रिश्तेदारों को जोड़ें और अपने जो विभिन्न सर्कल्स होते हैं, अपने प्रभाव क्षेत्र होते हैं, समाज सेवी संगठन होते हैं, अपन बहुत सारी चीजों से जुड़े होते हैं। तो जो भी हमारे सर्कल हैं उन सर्कल से जुड़े लोगों को जोड़ा जाए। और जोड़ते वक्त एक ध्यान और रखना है कि हमारे बीच में बहुत सारे विद्वान लोग हैं जो सिर्फ खुद के लिए जीते हैं। ये लोग हमारे लिए पत्थर तुल्य हैं। यदि हम इनको कन्विंस करने में अपनी एनर्जी खर्च करेंगे तो ये तो ना तो ये जो है खुद कन्विंस होंगे बल्कि आपको कंफ्यूज और कर देंगे। और तो हमें इस तरीके से 5 अंतः विधाओं से और 16 बाह्य विधाओं के माध्यम से लोगों को जोड़ना है। तो 5 अंतः विधाएं हमने आपको बता दी। अब मैं आपको 16 बाह्य विधाएं भी बताता हूं। तो पहली बाह्य विधा है कि युवाओं, छात्रों को, शिक्षकों को जोड़ो जिनके सामने बहुत बड़ा भविष्य है और उनको जोड़कर इस बदलाव का हिस्सा बनाओ और आगे चल के उसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हुए भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करें। इसके लिए एक बात समझना पड़ेगी कि 1835 में 3 वर्ष जो है लॉर्ड मैकाले और उसका बॉस लॉर्ड विलियम एडम भारत में आए थे और भारत के हर नूक एंड कॉर्नर का उन्होंने भ्रमण किया और यहाँ की गुरुकुल व्यवस्था को समझा और 1780 पेज की एक रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि भारत का मैंने पूरा भ्रमण नूक एंड कॉर्नर में किया और मुझे यहाँ पर ना तो कोई गरीब दिखा और ना ही कोई भिखारी दिखा। इतनी समृद्धि थी। तो जब लॉर्ड मैकाले से पूछा गया कि भाई क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा यदि हमें भारत पर लंबे समय तक शासन करना है तो हमें उनकी गुरुकुल व्यवस्था तोड़ना पड़ेगी, उनको, उनके कल्चर को तोड़ना पड़ेगा, उनमें हीन भावना लाना पड़ेगी। तो इस काम के लिए उन्होंने इंडियन एजुकेशन एक्ट लाया। अब इन सब चीजों की कोई बात ही नहीं करता है। हमारे मनमोहन सिंह जी विदेश जाते हैं तो 45 मिनट तक जो है ना भाषण करते हैं, अंग्रेजों का गुणगान करते हैं कि भाई साहब आप आ गए, नहीं तो हम तो बिल्कुल निरे जो है मूर्ख आदमी थे और हमारी तो कोई शिक्षा थी नहीं। जबकि 1835 की लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट बता रही है, जब उनसे पूछा गया कि आपने भारत एक काम करते हैं, अभी एक मेरे को बुला रहे हैं तो अपने बाद में बात करते हैं, मैं फोन करता हूँ बाद में, दोपहर के बाद में। आपने क्राइम फ्री भारत ऐप के माध्यम से आप जुड़ गए हैं क्या? हाँ, आपने क्राइम फ्री भारत ऐप को ज्वाइन कर लिया है क्या? नहीं, तो पहले उसे ज्वाइन करिए, तो आपको बहुत सारी चीजें रहेंगी। फिर अपन सेकंड फेज की बात करेंगे। मैं आप अशोक जैन बोल रहे हैं ना? आप अशोक जैन संग्राम सेना। मेरा भी भारत भर में अंदर जो भी कई लोग जुड़े, कई स्टेट में जुड़े हुए हैं, उन सबको जोड़िए और फिर मैं आपको ये कैसे समझाऊंगा कि कैसे बिना खर्च किए आप इस व्यवस्था को बदल देंगे। आज के जो राजनेता हैं उन्हें बिना खर्च किए आप पराजित करेंगे और अपने आप को चंद्रगुप्त के रूप में स्थापित करके आप बिना खर्च के कैसे विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री बनेंगे। राइट। तो हमें आपको लिंक भेजता हूँ और इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपके 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, आप कोई नियम कानून नहीं तोड़ रहे हैं, आप कोई चक्का जाम नहीं कर रहे हैं, कोई जुलूस नहीं निकाल रहे हैं, कोई धरना नहीं दे रहे हैं। तो फिर हम सबको जो है इस नई सोच से जुड़ना चाहिए और एक नए भारत के निर्माण में हम लोगों को अपनी भूमिका निभाना चाहिए।
नहीं तो ये लोग तो जो है दुष्ट राजनेता 75 साल से आपको मूर्ख बना रहे हैं, आगे भी मूर्ख बनाते ये रहे। तो अभी बहुत कम समय रहा हुआ है बचने के लिए। काय के लिए? बचने के लिए अब बहुत कम समय रहा है अपने पास। नहीं, यदि अपन जुड़ जाएंगे तो 9 दिन में एक चमत्कार संभव है। 9 दिन। हाँ हाँ, मैं अगली वार्ता में आपको समझाऊंगा कि 9 दिन में वो चमत्कार कैसे होगा। मेरे को ऐप का लिंक भेजिए मेरे को पर्सनल ये नंबर पे। ठीक है, मैं अभी आपको SMS से ही लिंक भेज देता हूँ, ठीक है? व्हाट्सएप कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। दोनों में कर देता हूँ, ठीक है? ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।